शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के अशोक नगर में विराजमान जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन करने सांगली से लगभग 1250 किलोमीटर पैदल यात्रा करता हुआ एक दल आज शाम को भोपाल पहुंच रहा है। इनमें 9 लोग शामिल हैं और ये 9 लोग 21 जुलाई को सांगली से पैदल निकले थे। ये लगातार गांव-गांव, शहर-शहर पैदल यात्रा करते हुए आज सुबह ये मंडीदीप पहुंच चुके हैं। मंडीदीप में थोड़ा नाश्ता अल्पाहार लेकर ये भोपाल की यात्रा शुरू कर चुके हैं और आज शाम को भोपाल के अवधपुरी में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन करेंगे। लेकिन इनका लक्ष्य सुधा सागर जी महाराज के न केवल दर्शन करना है, बल्कि सुधा सागर जी महाराज को चातुर्मास के बाद अपने गांव यानी सांगली के पास इनका जो गांव है कमटे पिरान, वहाँ जो परमोदय तीर्थ ये लोग मना रहे हैं, वहाँ ले जाने का है। सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में पंचक कल्याण कराने का भी है। आज हमारी टीम, हम लोग सब पूरी टीम के साथ मंडीदीप पहुँचे और हमने इन सभी युवाओं से बातचीत भी की है। निश्चित तौर पे आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह ये लोग रोड पर एक पचरंगा झंडा, जिसे हम जैन झंडा बोलते हैं, इसे लेकर लगातार प्रतिदिन करीब 40 से 50 किलोमीटर पदयात्रा कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठकर ये लोग पैदल चलना शुरू करते हैं और देर शाम करीब 5 बजे तक, 5:30 बजे तक 13 घंटे लगातार प्रतिदिन पैदल चलते हैं। एक दिन में 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की यात्रा करते हुए ये आज शाम करीब 5:30 बजे भोपाल पहुंचने की पूरी संभावना है। मंडीदीप से आज निकल चुके हैं, नाश्ता करने के बाद रास्ते में हैं। आज मैंने जो इनसे बातचीत की है वो पूरी मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं भोपाल के पास मंडीदीप में हूँ और मंडीदीप से एक अच्छी और एक शानदार खबर लेकर आपके पास आया हूँ। दरअसल सांगली जो महाराष्ट्र में कर्नाटक बॉर्डर पर है, वहाँ से 1250 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा करते हुए 9 लोग हमारे बीच में हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार रिजवान बाबू से कहूँगा कि एक बार इनका सबको दिखाएं। करीब 45 किलोमीटर प्रतिदिन की यात्रा ये लोग पैदल कर रहे हैं। ये इसके बाद में पूरे 9 लोग आप ये देखेंगे। दरअसल सांगली से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है कवठे पिरान। कवठे पिरान में एक तीर्थ बन रहा है जिसका नाम रखा है परमोदय तीर्थ, और उस तीर्थ की संपूर्णता के लिए, पंच कल्याण के लिए ये पैदल चल रहे हैं। और अशोक नगर में जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को श्रीफल भेंट करने के लिए आप कल्पना करिए 9 लोग 1250 किलोमीटर की पद यात्रा करके और श्रीफल भेंट करने जा रहे हैं अशोक नगर। मैं बात करूंगा वहां जो तीर्थ बन रहा है उसके अध्यक्ष जय कुमार जी से, जिनके नेतृत्व में ये लोग सब अशोक नगर की ओर पैदल चले जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, 21 जुलाई को इन्होंने यात्रा शुरू की है। एक छोटी सी गाड़ी में इनके वस्त्र और वो सामान रखा हुआ है, लेकिन 21 तारीख से प्रतिदिन कभी 40, कभी 35, कभी 50 किलोमीटर तक की यात्रा पैदल कर रहे हैं। कुछ मिले तो ठीक है, सुबह भोजन नहीं करते, सिर्फ नाश्ता करते हैं और शाम को 5 बजे यानी दिन में ही भोजन करके ये लगातार अपनी यात्रा को कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी महाराज का इनको जो जुनून है कि आचार्य श्री नहीं है तो हमें सुधा सागर जी चाहिए, किसी भी कीमत को वहां चाहिए। सुधा सागर जी की दीक्षा को 40 साल हो गए। वे राजस्थान में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, शिखर जी में गए, लेकिन उनका अभी तक बिहार दक्षिण की ओर नहीं हुआ है। इनकी ताकत है जो दक्षिण की ओर उनके पैरों को मोड़ सकते हैं, उनकी दिशा को मोड़ सकते हैं। मैं मिलवाता हूं जय कुमार जी, आप खड़े होंगे। जय कुमार जी, क्या सपना लेकर निकले हो? जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से और निरपेक्ष मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के निर्देशन में जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, हमारी सबकी भावना यही है कि एक बार हमारे महाराष्ट्र में प्रमोद तीर्थ क्षेत्र में उनके चरण लग जाए, वो भूमि पावन हो जाए, ये हमारी मंगल भावना लेके हम निकले यहाँ से। जय कुमार जी, श्रीफल भेंट करने लोग जाते हैं, अपनी कारों से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, आप लोग पैदल जा रहे हैं और पैदल भी 100-200 किलोमीटर नहीं, 1250 किलोमीटर। ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है आपको? एक दिन ऐसे ही बैठे थे श्रावक हम सब, तो बोले थे कि चलो गुरुदेव के दर्शन के लिए जाते हैं। तो हमारे रोहित भैया जी है, रोहित भैया जी ने कहा कि जाएंगे तो इस बार पैदल ही जाएंगे। गुरु जी को
यहाँ से एक यानी पैदल जाकर वंदना करेंगे गुरु जी की। मतलब गुरु जी को पैदल आना है तो आप भी पैदल लेके पैदल ही आएंगे, ऐसा हुआ था। तो जो सभी बैठे सभी लोगों ने कहा कि हम पैदल ही चलेंगे। फिर गाड़ी से तो सभी लोग चलते हैं, लेकिन एक बार पैदल जाना है गुरु जी के दर्शन के लिए। जय कुमार जी, सांगली से लेकर और मंडी द्वीप तक लगभग 1000 किलोमीटर का सफर आपका हो गया है। 1000 से थोड़ा ज्यादा ही है। आप सोचिए कि लगभग क्या परेशानियां रास्ते में आई, समाज का कैसा रिस्पांस आपको मिला? वैसे तो समाज ने बहुत सहकार्य किया, बहुत सहायता मिली समाज से। जहाँ जहाँ भी गए हम, समाज से बहुत सहायता मिली हमको। आगे का रास्ते का मार्गदर्शन मिला हमको। परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी थी कि जो रास्ता चुनना है, कहाँ से जाए, क्या करे। ये जो समाज मिलती गए, उन्होंने हमको रास्ते का जो मार्गदर्शन है वो सब किया। हम जहाँ भी गए हमारा मान सम्मान, ये हमारे भोजन की व्यवस्था, यानी सब जो भी है आगे तक की व्यवस्था सब समाज ने हमारी कर दी। क्या उम्मीद है, सुधा सागर जी महाराज को ले जाएंगे? पक्का ले जाएंगे। हमारी इतनी भावना है कि हम इसी दृढ़ निश्चय और विश्वास से निकले कि महाराज जी को आना ही है प्रमोद क्षेत्र महाराष्ट्र में। अच्छा, इस टीम में एक बुजुर्ग भी हैं जिनकी उम्र 57 साल है, इंद्रजीत जी नाम है। इंद्रजीत जी, कैसा लग रहा है? क्योंकि प्रतिदिन 40 किलोमीटर चलना, पहले प्रैक्टिस थी कि आपकी इतना चलने की? नहीं, हम कब खेती करते हैं ना, खेती वाले हैं, तो इसलिए हमें नहीं लगता है। कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं हो रही। जब खेती करते हैं तो पहले से ही आपका शरीर? पहले शरीर से अच्छा है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सबसे छोटी उम्र के हैं, क्या नाम है भैया आपका? शुभम। शुभम, 25 साल उम्र, क्या करते हैं? क्या हुआ वहाँ? खेती खेती करते हो? खेती तो ये अचानक इतना लंबा चलना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपका नाम क्या है? महावीर जी। महावीर जी, कैसा लग रहा है महावीर जी आपको? अच्छा लग रहा है। परिवार वगैरह को छोड़ के निकले हो, घर की जिम्मेदारियां छोड़ के निकले हो? महाराज जी को लाना है महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में, यही संकल्प है? यही संकल्प है। ये आपका क्या नाम है? हर्षद। हर्षद। ये हर्षद जी जैन है। और क्या क्या संकल्प लेके निकले हो, और क्या आपको लग रहा है कि आपको कोई परेशानी हो रही हो, रास्ते में कोई बीमार पड़ गया हो साथी आपका? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे लोग बहुत अच्छे से खाए लगते हैं, आगे का मार्गदर्शन करते हैं, कुछ परेशान नहीं है। और महाराज को हम महाराष्ट्र में लेके आएंगे, सुधा सागर मंदिर। चलिए, आपका शुभ नाम क्या है? सम्मेद जैन। सम्मेद जैन। ये सम्मेद शिखर से सम्मेद से जैन तक आया हूँ मैं। कैसा लग रहा है सम्मेद जी आपको? जी, क्या करते हैं, क्या है वहाँ पर? खेती ही करते हैं। लगभग सभी लोग खेती ही करते हैं, किसान लोग हैं। बड़ा संकल्प, एक तीर्थ बनाना जी। और उसके बाद में चलते फिरते तीर्थ को भी अपने यहाँ ले जाना। महाराज जी को कुछ भी हो जाए, एक बार दक्षिण आना ही होगा। इस संकल्प से हम लोग यहाँ तक आए। आना ही होगा। आना ही होगा। लोग कहते हैं कि जो भगवान है वो भक्त के बस में रहते हैं, और आपकी भक्ति के लग रहा है कि आप लोग सफल हो गए। इसी भक्ति के आधार पर हमें ऐसा लग रहा है कि महाराज आएंगे। हमारे ये चल के यहाँ के तक आए, हमारी भक्ति देके महाराज आएंगे, यह हमें विश्वास है। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? रोहित जी जैन है। रोहित जैन। आप भी खेती करते हैं? हम भी खेती ही करते हैं। क्या सपना है आपका? हम आज ये सुधा सागर जी महाराज को लेने ही आएंगे, लेकर ही जाएंगे, ऐसा सपना है हमारा। अभी चातुर्मास होने के बाद लेके ही जाएंगे। मतलब अशोकनगर से सीधा बिहार, सांगली के लिए? हाँ, सीधा बिहार। आपकी भावना पूर्ण हो, मैं अनुमोदना करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है भैया? सूरज जैन। सूरज। हाँ। क्या बात है, और सूरज के नीचे बैठे हो। क्या कैसा लग रहा है सूरज आपको? हम क्योंकि इतनी तपन सहन कर रहे हो। अब तो मध्य प्रदेश में और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में अपनी गर्मी नहीं थी। यहाँ पैदल चलना, और एक दिन में 35 से 40 50 किलोमीटर। हम महाराज जी को लेके ही जाएंगे, ऐसा ध्यास रख कर आए। इतना बाकी है, काफी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 9वें और अंतिम यात्री, क्या नाम है भैया? सम्मेद। सम्मेद। 2 लोग सम्मेद के नाम से हैं। चलिए, क्या सम्मेद, क्या सोच के निकल रहे हो, और अब आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल बहुत मतलब अच्छा जब महाराज जी के सामने जाओगे तो क्या बोलोगे उनसे? महाराष्ट्र आना ही पड़ेगा महाराज जी को। अभी नहीं आए तो हमारे पंचकल्याण में तो आना ही पड़ेगा। तो ये तीर्थ कब तक बन जाएगा, जो परमोदय तीर्थ आप बना रहे हैं? एक तो आपने नाम भी वैसे ही रखा है जो सुधा सागर जी महाराज रखते हैं। महाराज जी नहीं दिया है, सुधा सागर महाराज जी नहीं दिया है, महाराज जी नहीं दिया है। परमोदय। हाँ, परमोदय। मतलब पिछले परम यानी पिछले परम चातुर्मास यानी में, जो शीर्ष पे पहुंच जाए, परम को प्राप्त हो जाए। हाँ, पिछले चातुर्मास में ही दिया है, महाराज जी नहीं दिया है। और पहली बार महाराज जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, वो पैदल ही जाएंगे हम। ऐसा अभी आपने सुधा सागर जी के दर्शन नहीं किए? नहीं, पहली बार ही करने वाले हैं।
और पैदल ही जाइए। 2-3 लोग हैं। मतलब जिनको देखा नहीं है उनके प्रति इतनी भक्ति, और जब देख लोगे तब क्या हाल होगा। बहुत बढ़िया। देखा नहीं, लेकिन पैदल जाने की पहली बार दर्शन करने वाले महाराज जी के। बहुत बढ़िया। आपने देखा, आज मैंने मिलवाया इन 9 ऐसे लोगों से जो सबसे जो उम्र दराज हैं या कह सकते हैं बुजुर्ग हैं, वो 57 साल के इंद्रजीत हैं, और सबसे छोटे 25 साल के। लेकिन इनका जज्बा देखिए, इनका ये देखिए कि किस तरह से ये लोग लगातार पैदल, और प्रतिदिन एक भी दिन ब्रेक नहीं किया है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने 20 से 25 किलोमीटर चले हों और मैक्सिमम 50 किलोमीटर। 21 जुलाई से आज तक लगभग 1000 किलोमीटर पैदल चलना ये आसान बात नहीं, कहना मेरे लिए आसान है। ये लोग लगातार एक टाइम भोजन इसलिए कर रहे हैं कि दोनों टाइम भोजन करने के बाद में पैदल चलना आसान नहीं होता है। सिर्फ इसलिए शाम का टाइम भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, और लगातार केवल भक्ति के बस जो शक्ति है वो इन्हें इनकी भक्ति से मिली हुई है, ये बिल्कुल तय है। और भक्ति के बस लगातार इनके चरण अशोक नगर की ओर बढ़ रहे हैं। अशोक नगर के समाज भी इनके स्वागत के लिए आतुर है। वहाँ महाराज जी को बता दिया गया है कि भाई महाराज जी आपके भक्त वहाँ से चले आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं। निश्चित तौर पे हमने तो सुना है और लगातार हम ये महसूस करते हैं कि भगवान भक्त के भरोसे रहते हैं, भगवान भक्त के बस में रहते हैं। और ये भी हमारे भगवान हैं, आचार्य विद्यासागर जी हों, आचार्य समय सागर जी हों, या जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी हों, ये भी सब हम लोगों के बस में। ये देखते हैं कि महाराज जी क्या निर्णय लेते हैं। निश्चित तौर पे इनकी जो भक्ति है, इनका जो समर्पण है, वो महाराज जी को दक्षिण की ओर मोड़ सकती है, ऐसा हम केवल अंदाज लगा सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।